पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या मुर्दा हैं? कल इस सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन यह सवाल अभी बाकी है कि आखिर पाकिस्तान की सरकार इमरान खान से इतना खौफ क्यों खाती है। कल इमरान खान से अडयाला जेल में उनकी बहनों की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी अडयाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों का जमावड़ा जारी है। पाकिस्तान में आज भी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। अडयाला जेल के पास धारा 144 लागू है और ऐसे में यह सवाल अभी भी बना हुआ है, जब जेल में इमरान खान हैं तब आसिम मुनीर इतने परेशान क्यों हैं? तो आसिम मुनीर को इमरान खान से इतना डर क्यों लगता है? मुनीर क्यों इतना परेशान? इसका खुलासा खुद इमरान खान ने कर दिया है। इमरान के साथ जेल में क्या क्या हुआ है, एक एक दिन की पूरी दास्तान इमरान ने बताई है और पहली बार ये सच अब दुनिया के सामने आ रहा है। इमरान खान ने जेल में अपनी बहनों को बताया, आसिम मुनीर एक मानसिक बीमार व्यक्ति है। आसिम मुनीर ने मुझ पर और मेरी पत्नी पर झूठे आरोप लगाए हैं। झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया गया। जेल में मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। मुझे पूरी तरह एक कोठरी में बंद रखा गया है। 4 हफ्तों से मैंने किसी इंसान को देखा तक नहीं है। इमरान खान ने अपनी बहनों पर भी हुए जुल्म की बात की और मौजूदा सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए। तो आसिम मुनीर एक मानसिक बीमार व्यक्ति। मुनीर ने मुझ पर, मेरी पत्नी पर झूठे आरोप लगाए। झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया गया। जेल में मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे पूरी तरह एक कोठरी में बंद कर दिया गया। जो इमरान खान की तरफ से बताया गया है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। 4 हफ्तों से मैंने किसी इंसान का चेहरा तक नहीं देखा, ये इमरान खान ने कहा है। कल इमरान खान की मुलाकात अपनी बहनों से हुई है और उसी में उन्होंने ये सब अपनी बहनों को बताया। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। तो सुन रहे थे आप इमरान खान की बहन। मुलाकात करने के बाद इमरान खान से जब बाहर आई मीडिया के सामने, उन्होंने अपनी बात रखी और बताया किस हाल में इमरान खान को पाकिस्तान के प्रशासन ने और जनरल मुनीर ने रखा हुआ है। और इसकी शिकायत इमरान खान की तरफ से अपने देश के सामने भी की गई और वो पूरी दुनिया के अब सामने है, जिसमें इमरान खान ने अपना ये दर्द भी सबके साथ साझा किया कि कैसे उनकी बहन को सड़कों पर घसीटा गया। ऐसा काम सिर्फ मुनीर जैसा इंसान ही कर सकता है। ये सरकार जनादेश शोर है, ये सरकार चीन परस्त है। इस सरकार ने देश को गुलाम बनाकर रखा है। सिर्फ अपने देश के लिए मैं ये सब सह रहा हूं, ये भी इमरान खान की तरफ से कहा गया है। तो इमरान खान की खोज खबर को लेकर एक तरफ पाकिस्तान में गदर मचा हुआ था और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से ही खेल भी कर सकते हैं। ये डर आसिम मुनीर को भी सता रहा है। पाकिस्तान में पिछले चुनाव हुए तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाई थी। तहरीक इंसाफ ने निर्दलीय कैंडिडेट उतारे थे और तब पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 93 सीटें जीत ली थी। उन चुनाव में नवाज शरीफ की पीएमएलएन को 75 सीटें ही मिली, बिलावल भुट्टो की पीपीपी को 54 सीटें ही मिली। तब इमरान खान ने कहा था कि अगर फॉर्म 47 का धोखा ना हुआ होता तो वो 120 सीटें जीत जाते। और अब इमरान के वो यार, वो समर्थक पार्टियां जो मुनीर के डर से छिटक गई थी, वो पार्टियां और सांसद फिर से इमरान खान के समर्थन में आ रहे हैं। इमरान खान की तरफ गोलबंदी राजनीतिक तौर पर बढ़ती हुई पाकिस्तान में। दूसरी तरफ आसिम मुनीर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। एक तरफ पीटीआई और इमरान खान की बहनों ने बवाल काट रखा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन से लौट गए लेकिन इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, वो सीधे लाहौर चले गए और अब तक मुनीर से वो मिले नहीं हैं। इसी को लेकर मुनीर बिलबिला रहे हैं।
तो मुनीर को डर लग रहा है कहीं मुनीर के साथ कोई बड़ा खेल ना हो जाए। पाकिस्तान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट हो सकता है? ये सवाल अपने आप में बड़ा होता जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जान लेते हैं। आशीष, इमरान खान सही सलामत है, बहनों की इमरान खान से मुलाकात हो गई है, लेकिन इमरान खान ने अपनी बहनों के जरिए जो संदेश दुनिया के सामने रखवाया है और साथ ही आसिम मुनीर पर जिस तरीके का अटैक किया है, आसिम मुनीर इमरान खान को लेकर अब और डर में। देखिए, आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच की जो राइवलरी है आपसी, वो जग जाहिर है, सबको पता है कि जब इमरान खान खुद प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आसिम मुनीर को पद से हटाया था। जो खतरा, जो भय, जो डर उन्होंने अपने इस एक्स पर पोस्ट करके बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से, जिसका जिक्र आपने किया, एलैबोरेट तरीके से मेंशन किया इमरान खान ने, मौजूदा दौर में जिसको नहीं पता हो पाकिस्तान का इतिहास वो भी पढ़ ले डॉटर ऑफ द ईस्ट किताब बेनज़ीर भुट्टो की, तो पता चलेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़ियाउल हक ने क्या किया था। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है रोमाना। अगर वो ये खतरा जता रहे हैं और ख़ुद अपनी बहन से उन्होंने कहा है कि किस तरह से उन्हें आइसोलेट करके रखा गया है और उन्हें ये भी डर है कि कहीं उनके जान पर बात ना बनाए, ये दिखाता है कि आसिम मुनीर जो आरोप लग रहे थे कि पहलगाम का हमला कराया उस आदमी ने, जिस तरह से कुछ रोज पहले बयान दिया था कि हिंदू मुसलमानों में फ़र्क क्या है, हम कैसे उनसे अलग हैं, और अपनी पोजीशन को, कमज़ोर होती, लचर होती पोजीशन को, माफ कीजिएगा आपने कुछ बोला। मैं आपके पास लौट रही हूँ आशीष, जरा सीधे शिवांग का रुख करेंगे और शिवांग से जानते हैं, शिवांग क्या तख्ता पलट की सुगबुगाहट पाकिस्तान में बढ़ गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मतलब लगातार तस्वीरें भी लगातार दिख रही थी कि किस तरह से जो मतलब नोटिफिकेशन डिले हुआ था आसिम मुनीर का, तो उसके बाद से भी लगातार इस चीज़ की कि पहले से ही सुगबुगाहट थी कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट जैसी एक स्थिति आ सकती है। और आसिम मुनीर जिस तरह से पहले उसने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट करा, फिर उसके बाद अपने आप को CDF प्रमोट करा, तो इस तरह से मतलब लगातार सुगबुगाहट थी इसी तरह की, और लगातार चर्चा भी लगातार की जा रही थी इसी तरह की कि आसिम मुनीर किसी भी तरह की मतलब अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट बनाने के लिए किसी भी तरह की ऐसी मतलब कहते गतिविधि को प्लान कर सकता है। तो देखिए यही मतलब लगातार चर्चा चल रही है कि आसिम मुनीर का जिस तरह से नोटिफिकेशन डिले हुआ था, उसके बाद से लगातार तख्ता पलट की जो मतलब कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। जी शिवांग, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं जरा सीधे अब आशीष का रुख करती हूँ और आशीष से जरा जानते हैं। आशीष, आपके पास दोबारा आ रही, जरा डिकोड कीजिए इमरान खान का वो संदेश जो उन्होंने अपनी बहन के जरिए दुनिया तक तो पहुंचाया ही है, लेकिन खास तौर से ये जो संदेश है इसके निशाने पर सीधे सीधे जनरल मुनीर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि आखिर जनरल मुनीर ने पहलगाम का हमला क्यों कराया। इसीलिए कराया था कि उनकी जो कमज़ोर होती स्थिति थी पाकिस्तान में, उसको किसी तरह से वो मजबूत करे। और अब इमरान खान पर जिस तरह से अट्रॉसिटी कर रहे हैं, उनको ये पता है कि उनका नोटिफिकेशन जिसका जिक्र अभी शिवांग कर रहे थे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, वो लटका पड़ा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे किसी तरह से देश में माहौल बनाओ, विदाउट इवन कैलकुलेटिंग। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ कुछ भी उनको नुकसान पहुंचता है तो समूचा PTI समेत आधे से ज्यादा देश सड़क पर आ जाएगा और उनके लिए पोजीशन कितनी वीक हो जाएगी। यही वजह मुझे लगता है कि मिसकैलकुलेट कर गई है शहबाज शरीफ सरकार, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन भी लटका पड़ा है और कहीं ना कहीं बिलबिलाहट में होंगे आसिम मुनीर, इस वजह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। इमरान खान का खुद कहना कि पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, बिजली काट दी गई, यही शिकायतें, तो यही आरोप तो सीधे तौर पर इनकी बहनें और PTI के तमाम नेता और वर्कर्स लगा रहे थे। यानी एक जानकारी सही थी। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी बहनें सामने आई, उन्होंने इंडियन मीडिया से बात की, चाहे इंटरनेशनल मीडिया से बात की, इतना प्रेशर पड़ा कि आखिरकार उनको मिलने दिया गया। सवाल तो फिर भी रोमाना ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह का ट्रीटमेंट इमीडिएट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों किया जा रहा है? किस बात की इनसिक्योरिटी है शहबाज सरकार और खास करके पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कि वो इमरान खान को इस तरह के अट्रॉसिटी और इस तरह के मानसिक उत्पीड़न को सब्जेक्ट कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देख रही है जिस तरह से PTI का बिल्डअप हो रहा है, अभी भी जेल के बाहर बड़ी संख्या में वो लोग इकट्ठा हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। अब ये नेगोशिएशन
इन्वेजन हो पाता है कि नहीं हो पाता, आप जानती हैं इसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस भी है। जिस तरह से बिल्कुल तेल सही लगा कह रहे हैं। हैं देखना डोनाल्ड होगा ट्रंप को कि जा अभी- करके अभी रेयर क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि स्थिति वहां पर काफी वॉलेटाइल फिलहाल नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।